डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट्स मेशर्स। आज की इस वीडियो में लेके आया हूँ आपके लिए फुल फ्लेज कोर्स जो कि है आईबीपीएस आईटी ऑफिसर के लिए। जैसा कि आपको पता है कि आईबीपीएस ने 203 से भी ज्यादा वैकेंसीज लेके आए हैं, जहां पे मल्टीपल बैंक्स ने अभी पार्टिसिपेट किए। कुछ बैंक्स ऐसे हैं जिन्होंने अभी पार्टिसिपेट ही नहीं किया, तो हो सकता है कि वैकेंसीज 203 से भी ज्यादा बढ़ जाए। तो काफी सालों बाद दोबारा ऐसी वैकेंसीज आई, क्योंकि 2022 में अराउंड 220 के अराउंड वैकेंसीज आई थी, नहीं तो 100-150 इतनी वैकेंसीज रहती हैं, 100 से कम भी रहती हैं। तो इसीलिए बहुत ही अच्छा गोल्डन, मैं बोलूंगा डायमंड अपॉर्चुनिटी है स्टूडेंट्स के लिए कि डेफिनेटली उनको इस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना चाहिए। क्योंकि जैसा आपको पता है कि यार जो इतना ज्यादा प्रॉब्लम चल रहा है प्राइवेट जॉब्स में, कभी भी जो है वो आपकी जॉब ली जा सकती है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब में ये सिक्योरिटी रहती है, पे स्केल भी अच्छा है, पर्क्स भी अच्छे हैं, तो डेफिनेटली आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आईबीपीएस ने आईटी ऑफिसर के लिए जो रजिस्ट्रेशन है वो ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। 21 जुलाई जो है वो लास्ट डेट है, और इस तरीके से फीस पेमेंट की भी लास्ट डेट आपको बता रखी है। एग्जाम इस बार, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, टेंटेटिव उनका कैलेंडर आया था जहां पे उन्होंने इस बार एग्जाम जल्दी लेने वाले हैं। तो यहां पे एग्जाम में आपको बता दूं कि प्रीलिमिनरी का एग्जाम जो है वो अगस्त में होने जा रहा है, जो कि 30 अगस्त उनके कैलेंडर में मेंशन है। तो आप मान के चलो 30 अगस्त को प्री का एग्जाम जो है वो हो जाएगा, जो जनरली 30 दिसंबर को होता है हमेशा पिछले सालों में, लेकिन इस बार जल्दी हो रहा है। उसके बाद जो है वो आपको यहां पे मैं बता दूं कि जो आपका रिजल्ट आ जाएगा सितंबर में प्री का, तो जो प्री क्वालिफाई करेंगे वो आगे मेंस के लिए एलिजिबल होंगे। मेंस का एग्जाम जो है वो इस बार होने जा रहा है नवंबर में, तो नवंबर के लास्ट वीक में मेंस का एग्जाम होगा। तो आपके पास एक अच्छा जो है वो टाइम है मेंस की प्रिपरेशन के लिए। नहीं तो जनरली 20-25 दिन का टाइम रहता है, इस बार आपके पास 2-2.5 महीने जो है वो मेंस की प्रिपरेशन के लिए भी मिल जाएंगे, और उसके बाद आपके पास सफिशिएंट टाइम होगा। फिर फाइनली आपके पास जो है वो इंटरव्यू का भी टाइम जो है वो सफिशिएंट होगा 1 महीने का, उसमें आप उसकी प्रिपरेशन कर सकते हो। और फाइनली जो है वो अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो अलॉटमेंट जो है वो आपके बाद जनवरी फरवरी में वो आपको सीट अलॉट कर देंगे। तो यहाँ पे डेट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन आईटी ऑफिस, वैसे तो अराउंड 1007 के अराउंड वैकेंसीज हैं, बट मैं मेनली यहाँ पे आईटी ऑफिसर के लिए, क्योंकि मेरा एरिया आईटी ऑफिसर का है, तो मैं सिर्फ इसके ऊपर फोकस कर रहा हूँ। वैसे एग्रीकल्चर, लॉ, बहुत सारी वैकेंसीज जो है वो अदर भी आई हैं। तो आईटी ऑफिसर में जो स्केल 1 की कैटेगरी है, मिनिमम 20 मैक्सिमम 30 आपकी जो है वो एज होनी चाहिए। और यहाँ पे बाकी आपको पता है कि जो कैटेगरी वाइज थोड़ी बहुत रिलैक्सेशन रहती है, लेकिन नॉर्मल जो है वो ये है। देन 4 ईयर इंजीनियरिंग डिग्री, टेक्नोलॉजी डिग्री इन आपके पास कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी एलिजिबल है। ये चीजें जो है वो हमेशा सेम ही रहती हैं। पोस्ट ग्रेजुएट भी ऑब्वियसली, जब अंडर ग्रेजुएट जो है वो एलिजिबल है, तो पोस्ट वाले भी एलिजिबल होंगे। तो ये भी आप देख सकते हो कि अगर आप एलिजिबल हो और आपकी लाइक अभी आपने कंप्लीट की है, लास्ट ईयर आपका चल रहा है, या लेट्स सपोज अगर होने वाला है कंप्लीट, वैसे तो ऑलमोस्ट हो ही गया होगा, जून में सारे पेपर हो जाते हैं, बट फिर भी अगर होने वाले हैं 1-2 पेपर, तब भी आप इसके लिए भर सकते हैं। देन अगर मैं बात करूं यहाँ पे नेक्स्ट, ये आ गया जी आपका प्रीलिमिनरी के एग्जाम की बात करें तो प्रीलिमिनरी में इंग्लिश के टोटल जो है वो क्वेश्चंस रहने वाले 50, मार्क्स जो है वो 25 होने वाले हैं, जिसको करने के लिए आपके पास 40 मिनट का टाइम है। रीजनिंग के 50, लेकिन 50 मार्क्स होने वाले हैं, 40 मिनट्स का टाइम है। एप्टीट्यूड के भी 50 क्वेश्चंस और 50 ही मार्क्स है, 40 मिनट, यानी आपके पास जो है वो 120 मिनट में करने के लिए टोटल क्वेश्चंस होंगे 150, और मैक्सिमम मार्क्स होंगे आपके 125। तो लास्ट ईयर की अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो लास्ट ईयर की कट ऑफ गई थी 36। मैं जनरल की बात करूं, बाकी की कट ऑफ उससे भी कम गई थी। तो पहले इसकी वैकेंसीज में अगर आपके मैं बात करूं यहां पे कि पुराने सालों में कट ऑफ जाती थी तकरीबन 55, 65, 75 तक भी गई है, लेकिन पिछले कुछ टाइम से जो है वो इसकी कट ऑफ भी कम होती जा रही है। मतलब पिछले से पिछले साल 55 थी, उससे पिछले साल 65, तो कहीं ना कहीं कट ऑफ भी इसकी जो है वो कम होती जा रही है। तो आपके पास एक और अच्छा यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है कि भैया आप इसकी प्रिपरेशन जो है वो जल्दी से करके, और अगर आप इसको क्वालिफाई कर लेते हैं प्री को, तो मेंस में मेनली आपका कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है। लेकिन आपकी मेरिट लिस्ट में अगर नाम आकर आना चाहिए तो उसमें मेंस के मार्क्स जो है वो बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। तो मेन का भी देख लो, यहाँ पे मेन की अगर हम बात करें तो मेन में हमारे पास जो है वो प्रोफेशनल, ये सारा आपका कंप्यूटर साइंस का जो है वो कोर सब्जेक्ट उसके अंदर रहते हैं। देन नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं यहाँ पे 60, मैक्सिमम मार्क्स भी यहाँ पे 60, 45 मिनट्स में आपको इतने क्वेश्चंस करने हैं। और इसकी कट ऑफ की बात करूं, लास्ट ईयर 14.7 आई थिंक इतनी गई थी, उससे पहले 13 पॉइंट समथिंग, उससे पहले 12 पॉइंट समथिंग, तो ये कट ऑफ इतनी के अराउंड जाती है। लेकिन यहां पे मैं बोलूंगा कि आपको जितने मार्क्स मैक्सिमम लेके आ सकते हो उतना बढ़िया है, क्योंकि
इसमें से आपके जो भी मार्क्स आएंगे वो आप मान के चलो कि जो ओवरऑल आपकी जो मेरिट लिस्ट बनेगी, 100 नंबर की अगर आपकी मेरिट लिस्ट बनी, उसमें से 80 जो है वो वेटेज आपकी इसकी है और 20 वेटेज जो है वो आपकी इंटरव्यू की है। तो इंटरव्यू में भी मार्क्स लेने अच्छे जरूरी है, बट इसमें मार्क्स लेने बहुत जरूरी है, क्योंकि जो भी मार्क्स आप लोगे वो आउट ऑफ 80 जो है वो आपके कैलकुलेट होंगे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहां पे नोट कर लेना। देन फाइनली अगर मैं बात करूं यहां पे कि आपके पास जो फीस स्ट्रक्चर है वो ये रहने वाला है कि जो आपकी कॉस्ट है यहां पे 850 जो है वो बाकी कैटेगरीज की, और जो SC ST और PW इनके लिए 175 है। ये भी हर एक साल की तरह सेम ही रहनी है। लेकिन ये वाला जो पॉइंट मैं आपको स्टार्टिंग में बता रहा था कि अभी अराउंड 203 वैकेंसीज है, जिसमें PNB पंजाब नेशनल बैंक ने 100 वैकेंसीज है, इसके अलावा बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने 80 और बैंक ऑफ इंडिया ने 3। लेकिन बहुत सारे बैंक है, जैसे यूनियन बैंक है, यूको बैंक है, या पंजाब एंड सिंध बैंक है, इंडियन बैंक है, इन्होंने अभी रिपोर्ट ही नहीं किया। नॉट रिपोर्टेड का मतलब क्या है, NR का मतलब क्या है कि अभी इन्होंने रिपोर्ट नहीं किया, बट लेटर ऑन ये क्या करते हैं, नेक्स्ट ईयर में जब तक नेक्स्ट वैकेंसीज नहीं आती तो उससे पहले पहले जितने भी स्टूडेंट जो है वो मेरिट लिस्ट में आएंगे, जिनको ये बैंक मिल गया अच्छी बात है, लेकिन जिनको नहीं कोई बैंक मिला तो उनको भी ये लोग जो है वो लेटर ऑन कॉल कर लेते हैं। तो इसीलिए कहीं ना कहीं मान के चलो कि 203 नहीं है, 220-30 के राउंड वैकेंसीज होंगी ये टोटल। तो इसीलिए आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। देन प्रिपरेशन कैसे करनी है, तो मैं आपको बता दूं कि गेट स्मैशर हर साल की तरह इस बार भी पूरा फुल फ्लेज कोर्स इसके ऊपर लेके आ रहा है, जहां पे प्रीलिमिनरी की प्रिपरेशन, मेंस की प्रिपरेशन बहुत अच्छे ढंग से, और फाइनली इंटरव्यू के लिए भी सेशंस आपके लिए होंगे। तो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। 2999 में ये कोर्स जो है जिसके अंदर सारी प्रिपरेशन आपको करवाई जाएगी, और उस पर भी अभी 20% जो है अर्ली बर्ड ऑफर आपको लगा। तो इसीलिए आपका जो कोर्स है वो अराउंड मान के चलो 24-2500 में पड़ रहा है, जिसमें आपको सारी प्रिपरेशन जो है, जहां पे मेंस मैं करवाऊंगा और आपके जो प्रीलिमिनरी के लिए आपके अलग अलग टीचर है, एप्टीट्यूड के लिए अलग टीचर है, इंग्लिश के लिए अलग टीचर है, और रीजनिंग के लिए अलग टीचर है। तो वो आपको लाइव क्लासेस भी होंगी, रिकॉर्डेड भी होंगी, सारा का सारा आपको जो है वो बहुत ही अच्छे ढंग से करवाया जाएगा, और साथ ही साथ डाउट क्लियरिंग के सेशंस भी होंगे। तो मैं बोलूंगा कि डेफिनेटली अगर आप टेक्निकल जॉब में देख रहे हो तो भैया IT ऑफिसर जो है वो पिछले कुछ सालों में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज लेके आओ। और एक और जो बात बता दूं, यहाँ पे IBPS अकेला ही नहीं है, SBI की भी वैकेंसीज जो है वो जल्दी ही आने वाली है। तो ये मत सोचो कि मैं सिर्फ IBPS, SBI SO के एग्जाम के लिए भी आपकी प्रिपरेशन पैरेलली हो जाएगी इसमें। तो कहीं ना कहीं दोनों जगह आपको बेनिफिट जो है वो हो जाएगा। तो ये सारे पॉइंट नोट कर लो, और इन केस कोई भी डाउट है, यहाँ पे नंबर आपको दिख रहा है, इस नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू।